पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे दोस्तों, आइए एक पल हम प्रार्थना करें। ए पवित्र आत्मा ईश्वर, हमारे हृदय में आइए, हमारी मदद करिए। ईश्वर का प्यार जो है उसको अच्छी तरह समझने की कृपा में प्रदान कर, और जैसे ही हम मनन चिंतन कर रहे हैं उस समय ईश्वर के प्यार को हमारे दिल में भर दीजिएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। प्यारे दोस्तों, हम लोग मनन चिंतन करने जा रहे हैं ईश्वर के प्यार के बारे में। हमारा टॉपिक है, विषय है, गॉड्स लव इज फॉरगिविंग लव। ईश्वर का प्रेम क्षमाशील प्रेम है। ईश्वर दयालु है, ईश्वर करुणामय है और क्षमाशील है। और हम लोगों ने हमारे जीवन में ये अनुभव किए हैं और हम ये अनुभव करते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन ये सारे पाप ईश्वर ने क्षमा किए हैं। उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। जहाँ पर सच्चा प्रेम है वहाँ पर पापों की क्षमा होती है। हालेलुया, हालेलुया। कोरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 5 और 6 में हम पढ़ते हैं, प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखते हैं। प्रेम बुराई का लेखा नहीं रखते हैं। तो इसलिए ईश्वर प्रेम होने के कारण हमारे बुराइयों का लेखा कभी नहीं रखते हैं, बल्कि ईश्वर हमारे पापों को क्षमा करते रहते हैं। इस कारण से स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 130 वाक्य 3 में कि हे प्रभु, यदि आप हमारे पापों को याद रखें तो कौन जीवित रह पाएगा। गाने में हम लोग इस प्रकार गाते हैं, पापों को तू यदि याद रखे, कौन मुक्ति पाएगा इस धरा पर। पापों को हरने वाले प्रभुवर, वंदन करते हैं तेरी सदा। हाँ, पापों को सदा क्षमा करने वाले ईश्वर है हमारे प्रभु ईसा मसीह। हालेलुया, हालेलुया। और ईश्वर के क्षमाशीलता की गहराई को हम लोगों ने क्रूस पर देखा है। जब क्रूस पर प्रभु ईसा मसीह घोर पीड़ा और यातना सह रहे थे, उस समय उनको उपहास करने वाले शत्रुओं के लिए क्रूस पर से यीशु ने प्रार्थना की और यीशु ने कहा, हे पिता ईश्वर, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं। और इस प्रकार हम लोगों ने देखा कितनी गहरी है ईश्वर की क्षमाशीलता। प्यारे विश्वासियों, हमें हमारे पापों को क्षमा करने वाले ईश्वर हमसे भी यही आग्रह करते हैं कि हम एक दूसरे को क्षमा प्रदान करें। प्रभु ईसा मसीह ने जो प्रार्थना में सिखाया, संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 12, 14, 15 में कि यीशु कहते हैं, जिस प्रकार हम दूसरों की पापों की क्षमा करते हैं, उसी प्रकार हमारा भी पाप क्षमा करिए। और यीशु 14 और 15 में कहते हैं कि
अगर हम दूसरों के पापों की क्षमा नहीं करेंगे तो पिता ईश्वर भी क्षमा नहीं करेंगे हमारे पापों को। इसका मतलब यह है कि पिता ईश्वर हमारे पापों को हमेशा क्षमा करते रहते हैं, लेकिन इसका अनुभव पाने के लिए हम लोगों को हमारे पड़ोसियों का जो पाप है, अपराध है, उसको क्षमा करना चाहिए। आइए हम भी यीशु के समान एक दूसरों को क्षमा प्रदान करें पापों के लिए। यह हम कर सकते हैं कैसे? हम लोग देखते हैं संत स्टेफानोस के बारे में, सेंट स्टीफन, प्रेरित चरित अध्याय 7 वाक्य 59 एवं 60। वहाँ पर स्टेफानोस को पत्थर से मार डाल रहे थे लोग। तो उस समय स्टेफानोस घुटने टेककर उनके लिए ऐसे प्रार्थना की, हे प्रभु इन्हें क्षमा कर दे प्रभु। इस प्रकार उन्होंने प्रार्थना करते हुए अपने दम तोड़ दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम भी ईश्वर के समान एक दूसरे को क्षमा कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हम लोगों को निरंतर प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना की वो शक्ति से हम हर एक अपराधों को हम क्षमा कर पाएंगे। हम इस दुनिया में ईश्वर जैसा जीवन बिता पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए आज से याद रखना, हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। ऐसे प्रार्थना करने से हम यीशु के समान इस दुनिया में पापों को क्षमा करते हुए, हर किसी को क्षमा प्रदान करते हुए जीवन बिता पाएंगे। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।